एक बात बताइए, क्या आप स्कॉटिश इंग्लिश बोलते हैं? आप कहेंगे नहीं तो हम तो ब्रिटिश जानते हैं या फिर अमेरिकन जानते हैं, लेकिन आप एक ऐसा टर्म यूज़ करते हैं जो स्कॉटिश इंग्लिश का है और वो है टर्निप। टर्निप मतलब शलजम या शलगम। तो देखिए हिंदी में भी दो नाम हैं और मैं आपको बता दूं कि अभी तक तो आप स्कॉटिश इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, तो ब्रिटिश और अमेरिकन में दो अलग अलग नाम हैं। मतलब एक सब्जी के तीन तीन नाम इंग्लिश में, हिंदी में दो दो नाम। ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिनके बहुत सारे नाम हैं या फिर अलग अलग तरीके से उन्हें प्रोनाउंस किया जाता है, या फिर कई बार आप देखेंगे कि स्पेलिंग भी अलग होती है ब्रिटिश और अमेरिकन में। मतलब अगर आपको सब्जियों के नाम आते भी हैं फिर भी आपके लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे ऐसे नाम हैं जो आप नहीं जानते। मान लीजिए आपको टर्निप पता था, अब आपसे कोई स्वीट बोले आप नहीं जानते तो कैसे समझेंगे? आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको खाना ऑर्डर करना है, आप तो एक नाम ले सकते हो बट सामने वाला दूसरा ले रहा है अगर, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो इसलिए आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि आप कहीं भी ना अटकें, आप अच्छी इंग्लिश बोलें और सही तरीके से प्रोनाउंस करें। आप देख सकते हैं कि मैंने सबकी प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर लिख रखी है, किसको किस इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सब कुछ। बहुत ही काम की वीडियो में एंड तक बने रहिएगा गाइस। जल्दी से करते हैं शुरुआत। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिए कि यहाँ पर मैंने वो प्रोनाउंसिएशंस लिख रखी हैं जो कि आपको डिक्शनरीज में मिल जाते हैं, बिल्कुल सही वाले। और साथ में हिंदी इसलिए है ताकि आप समझ पाएं। ओवरऑल आपको बोलना है और हिंदी के थ्रू आप बोल पाएंगे। यहाँ पर आप सबको समझेंगे डिटेल में तो बहुत टाइम लगेगा। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। ये जो साइन दिख रहा है आपको कुछ इस तरीके से लगा हुआ, ये जहाँ पर लगा है वहाँ हमें स्ट्रेस देना है। अगर आपने स्ट्रेस गलत जगह पर दे दिया तो मतलब भी बदल जाता है कई बार वर्ड्स का। तो इसे हम टर्निप तो नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? टर्निप। तो हमें टर पे स्ट्रेस देना है। द सेम वे यहाँ पे कोई भी स्ट्रेस के लिए मार्क नहीं है, दैट मीन्स स्वीट आपको बोलना है नॉर्मल। लेकिन यहाँ आते हैं हम, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना आपको मार्क, तो यहाँ पर हम स्ट्रेस देंगे तो हम बोलेंगे रूट बेगा। क्या? रूट बेगा। तो अब ध्यान देते हैं, यहाँ पर डिटेल में है, आगे पूरे में आपको डिटेल में नहीं मिलेगा, आपको ये दो मिलेंगे। तो समझ लीजिए जहाँ पे यूके है वो ब्रिटिश इंग्लिश का जिक्र हो रहा है, जहाँ यूएस है वहाँ अमेरिकन इंग्लिश का जिक्र हो रहा है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। शलजम शलगम का नाम आप समझ गए, तीन, टर्निप, स्वीट एंड रूट बेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे कि अगर आप बोल दें जुचीनी तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये जो CH है इसे हम क प्रोनाउंस करेंगे तो ये क्या है? जुकीनी। और स्ट्रेस कहाँ दे रहे हैं? देखिए की पे। जुकीनी नो, जुकीनी। और ये कुमड़ी जैसी सब्जियाँ लिखा है क्योंकि हिंदी में इसका कोई टर्म नहीं है अभी तक। तो ये जो है, जैसे आप जुकीनी आपसे बोलेंगे, ये आपके काम आने वाला है क्योंकि आप इसे यूज़ करते हैं, मैं भी करती हूँ। अब इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए कुर्जेट। क्या? कुर्जेट। जेट पे हमें स्ट्रेस देना है, कुर्जेट। तो अब आप दो नाम जानते हैं, ये यूज़ कीजिएगा ज़रूर से। आगे बढ़ते हैं, भिंडी हर घर में बनती है। भिंडी मतलब लेडीज़ फिंगर्स, ठीक। तो सही जो इंग्लिश है वो है लेडीज़ फिंगर्स, लेकिन ये ब्रिटिश इंग्लिश में है। उसके अलावा आपको दिखाई दे रहा है चार टर्म्स है ना यहाँ पे, मतलब इसको लेके चार। तो ये बड़ी ही अच्छी बात है कि भिंडी को डिक्शनरी में भी जगह मिली है इंडियन इंग्लिश के नाम से, लेकिन वो उसे भिंडी बोलते हैं, जैसा कि वो हमेशा भ को ब बोल देते हैं, राइट। जो इंग्लिश मैन है वो क्या बोलते हैं? भ को ब, तो वो उसे भिंडी बोलते हैं। बट आप भिंडी बोलना, तो आप भिंडी जानते थे, लेडीज़ फिंगर्स जानते थे, बट दो और नाम हैं। एक और टर्म जो है ओकरा, ये दोनों ही इंग्लिश में बोला जाता है। और बड़ा ही प्यारा सा नाम गम्बो। गम्बो ऐसा लग रहा है किसी लेडी का नाम है। तो ये गम्बो क्या है? अमेरिकन इंग्लिश में हम भिंडी को ही बोलते हैं, गम्बो। गाइस एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता थे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। उससे मुझे पता चलता है कि मुझे आपको किस तरीके का कंटेंट देना है, मैं समझ पाती हूँ कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं, आपको जो कुछ भी चाहिए, आगे जो भी वीडियो चाहिए आप मुझसे मांग सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। आखिर वो ज़रिया इसीलिए तो बनाया गया है ताकि आप और हम बात कर सकें। अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दिल मांगे मोर, दैट मीन्स कि ऐसी वीडियोज़ आपको और चाहिए, ये ज़रूर कीजिएगा। एक इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी है, अगर पसंद आए तो वीडियो को इसी बात पे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम वेजिटेबल नहीं बोलते, ना तो हम वेजी बोलते हैं, ना तो टेबल मेज वाला टेबल, हम बोलते हैं वेजिटेबल।
वेजिटेबल, ना ई है ना ए है, वेजिटेबल। पसंद आया तो लाइक करिए जल्दी से। अब आ गए हम भुर्ता वाली सब्जी पे। भाई भुर्ता का नाम आए और बैंगन दिमाग में ना आए, हो कैसे सकता है। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, बैंगन जब मैंने बचपन में पढ़ा था तो मैंने ये वाले इंग्लिश पढ़ी थी, ब्रिंजल। मुझे यही पता था कि ब्रिंजल मीन्स बैंगन होता है। थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे पता चला अच्छा बैंगन को एग प्लांट भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सब्जी है ये अंडे जैसी दिखती है। वैसे सारे बैंगन नहीं दिखते बट कुछ पर्टिकुलर बैंगन दिखते भी हैं। तो ये जो है ये अमेरिकन इंग्लिश में एग प्लांट है। उसके अलावा और बड़ी हुई, लाइक अभी मैंने रिसेंटली ये नाम सीखा जो कि है ओबरजीन। क्या? ओबरजीन। तो ये है हमारा ब्रिटिश इंग्लिश। तो भैया बड़े सारे नाम है, आप भी रट लो। अब आगे हम आगे, तो ये है प्याज। प्याज को हम अनियन नहीं बोलते, ओनियन नहीं बोलते, हम बोलते हैं अनियन। क्या? अनियन। ध्यान रखें, अपने रिश्तेदारों को भी बताइएगा जो ओनियन बोले। फिर हम आ गए, जब ये पैदा ही होता है तो हरा प्याज होता है। तो ये जो हरा प्याज है इसको आप स्प्रिंग अनियन जानते होंगे, आई नो। आप ग्रीन अनियन भी जानते होंगे। सो स्प्रिंग अनियन, ग्रीन अनियन, ये आपको दिख रहा है दोनों किस में हैं। लेकिन एक और नाम मैं आपको दूंगी आज जो कि है स्कैलियन। क्या? स्कैलियन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूल गोभी। फूल गोभी एक गाना है ना, सब तो लाए फूल बुढ़ा गोभी लेके आ गया। तो ये नाम मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, फूल गोभी। इसे आप बोलते हैं कॉलीफ्लावर। क्या? कॉलीफ्लावर। तो इसमें फूल है जो हम फ्लावर बोलते हैं, फूल। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यूके इनफॉर्मल आपको दिख रहा है, मतलब इनफॉर्मल ब्रिटिश इंग्लिश में कॉली भी बोल सकते हैं आप। चलिए आगे आते हैं। बंद गोभी, बंद, लेकिन इसे हम कैबेज बोल देते हैं स्पेलिंग की वजह से, बट ये क्या है? कैबेज, ई आएगा, कैबेज। अगला है कद्दू मोटा वाला, इसे हम बोलते हैं पम्पकिन। क्या? पम्पकिन। चलो आगे हमारे पास लहसुन। लहसुन को हम बोलते हैं गार्लिक। लेकिन अगर इसका एक सेक्शन निकाल लें, कई सारे सेक्शंस होते हैं इसमें, उसे हम बोलते हैं क्लोव। क्या बोलेंगे? क्लोव। और क्लोव हम लौंग को भी बोलते हैं। अगला है हमारे पास चुकंदर। कन्फ्यूज़न होती है कि बीट बोले या बीट रूट बोले, आप दोनों बोल लीजिए, दोनों हैं। तो आप बीट भी बोल सकते हैं, बीट रूट भी बोल सकते हैं। अगला है हमारे पास मूली। इसे अगर आप रेडिश बोलते हैं तो आप गलत हैं, इसे हम बोलते हैं रैडिश। रैडिश। अगर आपसे मिस हो गई हो ये इन्फॉर्मेशन तो बता दूं कि मेरा ऐप है इंग्लिश कनेक्शन नाम से, वहाँ पर मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं उन्हें, आप सीख सकते हैं जल्दी इंग्लिश। तो जल्दी से जाएं प्ले स्टोर पर, इंग्लिश कनेक्शन ऐप डाउनलोड करें। अगर चैनल पे आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर सब्सक्राइब कर भी लिया है लेकिन बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया, तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी? फटाफट से सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अगला टर्म है हमारे पास आलू। जब घर में कोई सब्जी नहीं तब काम आता है आलू। तो आलू के साथ जाती होगी अगर आप इसे पोटैटो बोलेंगे, क्योंकि ये पोटैटो नहीं है भाई, ये है पोटैटो। पोटैटो। हम जो स्ट्रेस दे रहे हैं वो यहाँ दे रहे हैं टे पे, इसलिए पोटैटो है। अब हम आगे आ जाते हैं। इसका जो भाई है मीठा वाला आलू, जिसे आप बोलते हैं शकरकंद, तो इसे हम बोल देंगे स्वीट पोटैटो। ओके, चलिए अगला है गाजर। क्या बोलेंगे? कैरेट। ये तो सिंपल है, कैरेट। आगे है खीरा। ये सिंपल है, आप इसे सैलेड में खाते हैं लेकिन गलत बोलते हैं, क्या बोल देते हैं? कुकुम्बर। लेकिन यहाँ पे वाई तो नहीं है, बट इसे हम क्यू बोलेंगे शुरू में, क्यू, और फिर इसे हम क बोलेंगे। मतलब एक यू की प्रोनाउंसिएशन यू है और एक यू की प्रोनाउंसिएशन अ है, तो ये है क्यूकम्बर। कहाँ स्ट्रेस? क्यू पे, क्यूकम्बर। ओके, जैसे आप सवाल पूछो ना क्यों, तो क्यूकम्बर। फिर हमारे पास टमाटर। इसकी दो प्रोनाउंसिएशंस हैं, बट जो तीसरी आपके दिमाग में है टोमेटो, वो नहीं है। यूके में हम बोलेंगे इसे टमाटो, टमाटो। ओके, फिर हम बोलेंगे यूएस में क्या? यूएस आपको याद रखना होगा, यूके ब्रिटिश, यूएस अमेरिकन, ये ध्यान में रखें। इसे हम बोलेंगे टमेटो, जस्ट लाइक पोटैटो, पोटैटो, टमेटो, और ये टमाटो। आप इंग्लिश बोलने से डरते हैं कि कहीं आप गलत तरीके से ना बोल दें, गलत तरीके से प्रोनाउंस ना कर दें, तो ये वीडियो आपके काम आएगी, आपकी मदद करेगी। इसे देखने के लिए आप यहाँ बटन पर क्लिक कीजिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे आ गए हम हरी फूल गोभी, हरे रंग का।
इसे हम बोलते हैं ब्रोकली, ब्रोकली। क्लियर? चलो आगे है पालक। पालक को आप इसे देख के स्पिनच ना बोलें, आप इसे बोलें स्पिनिच, स्पिनिच, निच ये है। उसके अलावा इस CH को अंग्रेजों ने एक और प्रोनाउंसिएशन दे दी, ज, सेंस नहीं बन रहा बट दे दिया, स्पिनिच, स्पिनिच। ओके चलिए आगे है सलाद पत्ता, इसे हम बोलेंगे लेटिस, लेटिस। ये आप रॉ खा लेते हैं सैलेड में डाल के। फिर हमारे पास अजमोदा, इसे बोलते हैं, बाकी इंग्लिश में इसे बोलेंगे सेलरी, सेलरी। चलो आगे हमारे पास मक्का। मक्का को कॉर्न भी बोलते हैं, मक्का को मेज़ भी बोलते हैं। तो US अमेरिकन में कॉर्न एंड ब्रिटिश में मेज़, मेज़, मेज, टेबल मेज वाला नहीं बोलिएगा, मेज़ बोलिएगा, ठीक है। फिर आगे आ गए हम मिर्च पे। मिर्च के साथ देखिए कन्फ्यूज़न है, तीखी तो होती है अपने आप में, बट डबल L एंड सिंगल L दोनों ही सही हैं। अगर कोई कहे देखो तुमने गलत लिखा है तो उसको आप बता दीजिएगा अच्छे से, भाई ब्रिटिश इंग्लिश में डबल L है, अमेरिकन में सिंगल ही है। तो जब प्लूरल फॉर्म में आएंगे तो भी ये उस चीज़ को फॉलो करेगा, अमेरिकन इंग्लिश में सिंगल L, ब्रिटिश में डबल। तो प्रोनाउंस क्या करेंगे? चिल्ली, चिल्ली ना बोलें, चिल्ली बोलते हैं बहुत लोग, चिल्ली ना बोलें, चिली बोलें। किसी के साथ जब कुछ अच्छा शेयर करें तो आपका मान बढ़ता है, उनकी नज़र में आपकी अहमियत और हो जाती है। तो गाइज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में, ताकि आपका मान बढ़े और उनकी मदद हो जाए, साथ ही साथ मैं और लोगों की मदद कर पाऊँ। गाइज मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में, आप प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा। जय हिंद।